हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी तो फ़िलहाल सो रहे होंगे, लेकिन मैं जो है सो कि आप लोगों के लिए कुछ आज लेकर के आया हूँ। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। समय तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोमवार से शनिवार रात 8 बजे, लेकिन फ़िलहाल मेरे अनुसार टाइम जो हो रहे हैं वो 22:57 ऑलमोस्ट 10:57 यानी 11 लगभग। कोई बात नहीं। तो वो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रतिदिन 5 प्रश्नों का हल बनाएगा आपको काबिल, दिलाएगा आपको 10वीं बोर्ड में सफलता। तो एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि पूरे एनसीईआरटी मैथ से और जो और भी प्रकाशन की किताबें आती हैं, जिसे बोर्ड में आपके एग्ज़ाम बोर्ड में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, वैसे कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया जाए। वो चाहे एनसीईआरटी से हो या किसी अदर बुक से हो, और वो जो है सो कि सॉल्व करके आप तक उसकी वीडियोस पहुंचाए जाएं। और इसके लिए जो मैंने प्लान किया है उस पे मैं आज काम शुरू करने जा रहा हूं। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, आज जो है सो कि मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूं, और आई होप आप इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे, खूब बेहतरीन तरीके से मेरे साथ जुड़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न ये है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, देखते हैं। पहला, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से डॉट 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 ये कहाँ तक चला जाता है? इन्फिनिटी तक, अनंत तक। तो कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या अगर देखिए तो यहाँ से शुरू होती है, 1 से। तो और पूर्ण संख्या जो शुरू होता है वो तो 0 से होता है। तो वो 0 तो प्राकृत संख्या में नहीं आएगा। तो हम लोग कहेंगे नहीं भाई, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो शून्य है वो पूर्ण संख्या तो है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। अतः हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है? तो पहला हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इसका। दूसरा क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक जैसे क्या होता है? तो -4 हो गया, -3 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। ऐसे पूर्ण अंक आप समझते हैं? 12 हो गया। जैसे आप 2/3 को पूर्णांक में नहीं ले सकते। ठीक है? ये पूर्णांक नहीं है। तो ये सब जो -4, -3, 2, 0, 1, 12 ये सब जो मैंने लिखे यहाँ से यहाँ तक, ये कहा जा रहा है कि क्या ये सब पूर्णांक अगर हैं, तो क्या इसको जो है सो कि परिमेय संख्या की श्रेणी में रखा जा सकता है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय का डेफिनेशन क्या होता है कि जिसको आप p/q के रूप में लिख सको। तो -4 को -4/1 तो लिख ही सकते हैं, जहाँ -4 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0 के। शर्त के अनुसार नीचे वाला 0 भी नहीं है, तो हम तो ऐसा कर ही सकते हैं। तो ये बात कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ये 2/3 लिया, ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक तो नहीं है। ये जो है हम लोगों का, यह पूर्णांक नहीं है। इसको हम पूर्णांक नहीं कहेंगे। ठीक है? लेकिन ये परिमेय संख्या तो है। कर प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? बिल्कुल नहीं। ये गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है, तो q बराबर +-1 1 होगा। ठीक है? यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है, मतलब कह रहा है कि p/q कोई परिमेय संख्या है लेकिन वो पूर्णांक है। जैसे मान लो कि p/q बराबर है 4 के, तो 4 एक पूर्णांक हो गया।
और ये परिमेय संख्या भी है। तो कह रहा है कि q जो होगा इसके बटा में जो होगा वो या तो +1 होगा या -1 होगा। हालाँकि माइनस साइन तो हम लोग ऊपर लेके चले आते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट ठीक है, चलेगा। क्यों? ये बात आपको समझ में आती है? वो इसलिए चलेगा क्योंकि देखो कह रहा है परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक है। वो कह रहा है परिमेय जो भी कह रहा है p बटा q वो कोई दूसरा अपूर्णांक ले, जैसे -3 कर लो आप, ठीक? तो ये कैसे बेसिकली -3/1 दिखा सकते हो आप। तो जब भी हर में आएगा, अगर परिमेय आपका पूर्णांक ही है, तो हर जब भी आएगा तो क्या होगा? बटा में 1 रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है? या अगर बटा में कोई ऐसे भी दिखा रहा है, जैसे -4 को कोई ऐसे लिखा हुआ पहले से कि 4/-1, ये भी ठीक है, लेकिन माइनस ऊपर चला जाता है, तो हम लोग -4/1 दिखाते हैं। ये राइट स्टेटमेंट है, सही है, चलेगा हमारा। ठीक है? तो यहाँ पे जो है सो कि हम लोगों का आपका ये हम लोगों ने देख लिया। आगे प्रश्न क्या है? कह रहा है यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक नहीं है, जैसे कह रहा है कि मान लो 3 बटा आपने 2 लिया, एक परिमेय संख्या है ये, लेकिन ये पूर्णांक तो नहीं है, ये बराबर नहीं है पूर्णांक के, ये पूर्णांक तो नहीं है, तो q बराबर +-1 नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। अगर ये आपका पूर्णांक नहीं होगा ना 3/2, जो परिमेय आपने लिया अगर वो पूर्णांक नहीं है, तो उसका जो हर होगा, क्यों यहाँ बोलने का क्या मतलब होता है? हर जो नीचे वाला होता है परिमेय संख्या, वो +-1 नहीं पॉसिबल है, कभी नहीं आएगा। ये +-1 बटा में तभी आएगा जब परिमेय संख्या आपका पूर्णांक होगा। ये भी ठीक है अपने स्टेटमेंट के हिसाब से। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आगे हम लोगों का, आई होप ये दूसरा प्रश्न है हम लोगों का। निम्नलिखित में बहुपद px का मान a पर ज्ञात करें जब px बराबर कितना दिया हुआ है तथा a बराबर -2 दिया हुआ है। तो अगर पहला देखें हम लोग, तो कह रहा है px, देखो x के वैल्यू कौन सा रखते हैं? जो a बराबर यहाँ पे दिया रहता है। a बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? -2। तो आप यहाँ पे x की जगह -2 पुट कर दो, तो बराबर p और x की जगह पे रख दो -2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप रख दो का स्क्वायर +8 और x की जगह पे रख दो -2 +4। इसके साथ तो x है नहीं, तो -2 यहाँ पे मत रखना आप। तो 3 और माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, और 8 दूना 16 और प्लस ये क्या हो जाएगा 4। फिर आगे देखो तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, और ये -16 और +4 कितना हो जाएगा, ये -12। तो इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो देखा तो क्या आ गया 0। ठीक, यानी पहले वाले बहुपद में हम लोग a बराबर अगर -2 रख दें तो वो 0 हो जाएगा। ठीक, इसका दूसरा प्रॉब्लम अगर आप देखो तो px में x बराबर क्या रखना है, -3 इस बार रखना है। कह रहे a बराबर -3। एक्चुअली यहाँ पर a नहीं होना चाहिए, a पर ज्ञात कीजिए। अच्छा, a पर ज्ञात कीजिए, जहाँ पे a का मान दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब x की जगह पे a ही रखना है, लेकिन a का मान दिया हुआ है तो आप वही रखो, तो -3 रख दो। तो वो कह रहा है बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस प्लस एक्स है -6 है। तो रखना जरा x की जगह -3, यहाँ -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स की जगह -3 हो जाएगा, और ये -6 हो जाएगा। तो ये -3 का स्क्वायर तो +9 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, और ये -6। तो ऑलमोस्ट ओवरऑल सॉल्व करके देखो ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका जो तीसरा है और जो चौथा है, ये दोनों मैं आपको SW के लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, आप खुद से ट्राई करोगे, जहाँ जहाँ x है उसके वैल्यू पुट कर देना और सॉल्व करना। ठीक है, आगे अगर देखो तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये क्या कह रहा है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ऐसा कह रहे हैं। तो ये एक्चुअली आपका जो है सो कि सर्वसम्मी का मतलब ये फॉर्मूला है। ठीक है, और इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये तो सारे बच्चे जानते हैं, ये वाला आई होप आप सबको याद होगा। नीचे वाला जो बी 2 नंबर दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो बच्चों को याद होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी होता है। अच्छा, इसको ना आप लोग याद रखना, इसको ऑपोजिट करके भी बोलना, ए प्लस बी
इधर कर लो आप, इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो आगे ना आपको बहुत हेल्प मिलेगा, जब भी कोई फॉर्मूला याद रखना तो राइट टू लेफ्ट फिर लेफ्ट टू राइट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या कोई ऐसे पूछे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिवर्स करके हम लोगों को याद रहने चाहिए, ठीक ना। रिवर्स याद रहता है तो बड़ा हेल्प मिलता है हम लोगों को। ठीक है, चलो शुरू कर लें आगे। बिल्कुल सर, चलिए देखते हैं। तो अभी जो है सो कि हम लोग ये सॉल्व कर रहे थे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपर्युक्त सर्वसमीकरणों का उपयोग कर, यानी जो ऊपर फॉर्मूला दोनों लिखा हुआ है उन्हीं दोनों की सहायता से नीचे का गुणनफल ज्ञात करना है। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखो, x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, इसको बनाने के तीन तरीके हैं और मैं तीनों डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक नंबर मेथड फर्स्ट। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि आपको कौन से मेथड से बनाना है। ठीक है, मेथड वन। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब सबसे सिंपल मेथड तो ये है कि अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो इस x को पकड़ो और इस x से पहले इस x में गुना करो और फिर इस 3 में गुना कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, ये बात आपको समझ आई? तो अगर ऐसा आप करोगे ना तो ये बड़ा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे सिंपल होता है। देखना, x के साथ x को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर x को इस 3 के साथ करोगे ना तो वो 3x हो जाएगा, प्लस फिर इस 3 को x के साथ करोगे तो फिर 3x आ जाएगा, और फिर 3 को 3 के साथ करोगे तो वो 9 हो जाएगा। मैंने किसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया देखो, पहले मैंने x को x के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर मैंने इस x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर इस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर इस x को जो है नहीं वो तो हो गया है ना, मैं वापस से दोबारा कर रहा हूँ, ये गड़बड़ हो रहा है, ये नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा दोस्त, सही बोला आपने। तो यहाँ पे जो है सो कि ये जो 3 है, 3 से फिर इस 3 में मल्टीप्लाई किया मैंने ऐसे। तो इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो ऐसा दिखेगा ये, एक्स स्क्वायर 3x और 3x कितना हो जाएगा, 3 3 6x हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बस इतना ही, यही आंसर हो जाएगा, सिंपल। अच्छा दूसरा तरीका तो इसका ये था, मेथड टू। मेथड टू हम लोग ये लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उस टाइप का दिख रहा है इसलिए एक और मेथड नया यहाँ पे लगा सकते हो क्या, कि x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, तो सेम टाइप का दोनों हो गया, x प्लस थ्री और x प्लस थ्री दोनों सेम है। तो मैं आपसे पूछूं कि x गुना x क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर होता है। अगर x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री है तो फिर तो ये x प्लस थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका पूरा होल स्क्वायर कर दो ऐसे। और ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो, a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a की जगह पर x और b की जगह पर 3, और प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। जरा इसको तोड़ना कितना आता है, एक्स स्क्वायर और फिर दो तिया 6x और प्लस 9। देखो सेम आंसर आया क्या, ऊपर वाले की तरह एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 यहाँ भी आया है, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 आया है। अब बारी आती है मेथड थ्री। ये मेथड तीन क्या हो सकता है, देखो ये भी सिंपल। अभी हमने क्या पढ़ा है कि फॉर्मूला ये पढ़ा है कि x प्लस ए, ठीक, इंटू एक्स प्लस बी। फॉर्मूला अगर देखोगे पीछे जा करके तो यही था। ठीक है, आप कहोगे तो मैं दिखा भी देता हूँ, देखो x प्लस, ऊपर देखो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है आपको ये दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला जरा देखना, दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये क्या कह रहा है फॉर्मूला, मैं इसको मिटा दूँ वरना आपको होगा सर गलत काट रहे हो। नहीं गलत नहीं है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या करे, एक्स स्क्वायर प्लस ए और बी, जो देखो यहाँ पे है ना ए और बी, इन दोनों को जोड़ो फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस करके ए इंटू बी करना है। ठीक है, तो चलो कर लो, क्या होगा बताओ। मतलब एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी फॉर्मूला ऐसे बन गया ना कि एक्स स्क्वायर, ठीक, बढ़िया, और प्लस क्या करना है, ए और बी को ऐड करना है, ठीक,
उसमें x से मल्टीप्लाई कर देना है और प्लस लगा के a और b को गुणा कर देना है, यही तो है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस a और b, तो a और क्वेश्चन में देखोगे तो a और b के जगह पर तो 3 और 3 है, तो यहाँ पे क्या करोगे, a के जगह भी 3 लिखोगे, b के जगह भी 3 लिखोगे, फिर x से मल्टीप्लाई कर दो और फिर कह रहा है a इंटू बी, तो a के जगह भी 3 है और b के जगह भी 3 है। तो अगर इस फॉर्मूले से आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 6 और फिर ब्रैकेट के बाहर x है तो 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा और 3 3 का कितना हो जाएगा 9, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो यहाँ से भी अगर आप देखो तो यहाँ भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल मेथड है, 3 तरीके हैं हमारे पास जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक ना, तो आप अब कहोगे सर ये कैसे बनेगा, देखो तो दूसरा जो क्वेश्चन है अब इसमें तो माइनस दे रखा है, फॉर्मूला में तो माइनस है नहीं, तो कैसे बनाओगे, देखो x माइनस 3 अगर दिया है ना, ठीक है, और ये आपको दिया है x प्लस 5 दिया है। ठीक है, एक तो तरीका है कि सीधे मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन वो कह रहा है फॉर्मूला से बनाओ, उसको दिखना चाहिए कि तुम फॉर्मूला से बनाए हुए हो। तो देखो इसका सिंपल तरीका ये है कि अब एक काम कर लो, इसको थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इस जो अगर मैं पूछूं कि अगर यहाँ माइनस दिख रहा है, ये वाला साइन देखो, ये माइनस अगर दिख रहा है आपको, मैं बोलूँ कि इस माइनस को प्लस में, यहाँ जहाँ माइनस दिख रहा है मेरे को प्लस करना ही करना है, तो कोई तरीका है जिससे कर सकते हैं बताओ, कुछ आइडिया लगाओ, कोई तरीका है जिससे ये कर सकते हो आप। हम्म, देखो ऐसे कर सकते हैं, बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। देखो ये ब्रैकेट ले लो, ठीक, एक्स करो और यहाँ प्लस ले रहा हूँ, ठीक। अब मेरे को तो यहाँ माइनस दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा ना, माइनस को मैं अंदर लेके चला जाऊंगा 3 के साथ, ऐसे ब्रैकेट में डाल दूंगा, फिर ब्रैकेट बंद। जब ये ब्रैकेट टूटेगा ना फिर से, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करूंगा, x प्लस 5, ये तो मेरे को दिख रहा है प्लस में, तो फिर इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, रहने दो। ठीक है, तो x, अब मेरे को क्या दिख रहा है कि x प्लस -3। अब देखो यहाँ तो प्लस आ गया मेरे को, फॉर्मूला में तो क्या दिख रहा है, अगर फॉर्मूला में देखो यहाँ पे तो x प्लस ए है, तो मैं अगर कंपेयर करके देखूँ कि यहाँ जो फॉर्मूला में x प्लस ए मुझे दिख रहा है, यहाँ पे ये साइड में देखो, मैं रेड कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला मुझे x प्लस ए दिख रहा है, अब मैं पूछूं कि जरा a को देखो और यहाँ पे x प्लस ब्रैकेट में -3 को देखो, तो मैं आपसे पूछूं कि x के जगह पर तो x है, लेकिन a के जगह पर इस क्वेश्चन में क्या मिला, तो x के जगह a के जगह पर अब इस क्वेश्चन में हमको मिला -3। ध्यान से देख लो, a की जगह पर यहाँ -3 है, 3 नहीं बोलने का, -3, ठीक, और यहाँ b की जगह पर क्या है 5। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, फॉर्मूला कहता है कि एक्स स्क्वायर करो, फिर प्लस लगाओ, फिर ए के साथ बी को ऐड करो, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करो, फिर ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करो। चलो कोई नहीं, तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए कितना है जरा देखो तो, ए है -3, ठीक, प्लस बी कितना है, वो तो 5 है मेरा, ठीक। अब ए हो गया बी हो गया, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस ए इंटू बी, ए कितना है -3 और बी कितना है 5, टेंशन नहीं लेने का, आ गया आंसर एक्स स्क्वायर प्लस, ये जरा ब्रैकेट में देखना क्या होगा, -3 है प्लस 5, सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, ब्रैकेट बंद, इंटू एक्स प्लस -3 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये -15 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस 2x और ये प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा 15। देखो मैं चाहता तो इसको और भी शॉर्ट बना सकता हूँ, इतना लंबा प्रोसेस नहीं जाने का, ठीक है, ये और भी सिंपल तरीके से बन जाएगा, बट मेरा ये मानना है कि मैं आपको इतना एक्सप्लेन करके बना रहा हूँ, इतना तोड़ के बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि जैसे कि आप सीखोगे, ठीक है, और फिर आप बनाओगे खुद से, ठीक ना। चलो, तो ये हो गया हम लोगों का। इसमें से मैं एक कोई और बता देता हूँ, जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप पे कोई, जैसे चलो लास्ट वाला बता देता हूँ मैं, बोले तो कौन सा 8 नंबर, फिर बाकी सारे होमवर्क रहेंगे आपके लिए, ठीक है, बाकी मैं कल करके बताऊंगा अगर आपसे नहीं बना तो। एक 8 नंबर लास्ट क्या कह रहा है, x+3, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, x+3y5, x+3y5 इंटू x-3y5, ठीक है, तो x+3y5 इंटू x-3y5, ये तो नीचे वाले फॉर्मूला पे आ गया, इस वाले फॉर्मूला पे ध्यान से देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस वाले फॉर्मूला पे दिख रहा है।
तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने बोला था ना उल्टा भी याद रखना। ठीक है, इस बार देखो दाहिने तरफ वाला दिया है, बाएं तरफ से सॉल्व करना है। तो ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर तो एक्स है तो उसका स्क्वायर कर दो, और माइनस बी की जगह पर कितना है 3/5 है, इसका स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, एक्स स्क्वायर माइनस 9/25, बस इतना सा, यही आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करने का। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया। देखो अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित बिंदुओं को समकोणिक निर्देशांक पद्धति में निरूपित निरूपित करें। देखो इसमें क्या होता है ना कि जैसे आपका वो क्या बोलते हैं कि थोड़े से आपको एक्सिस वगैरह लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना, 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 सा क्या हो गया सर, अब क्यों नाराज हो रहे हो? चलिए, तो यहाँ पे ये जो है ना कि ये जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं हम लोगों को, इसमें क्या चक्कर है जरा देखते हैं। है कि नहीं? तो देखो ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, ठीक, और इसमें एक आप ले लो वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का कौन सा, एक्स एक्स डैश, और ये कौन सा हो गया वाई वाई डैश। इधर तो पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके दिखा लोगे, उतना ही आप इधर 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिखा लेना, फिर इधर 1 2 माइनस में हो जाएगा ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6, नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके, और नंबर भी आप लिख लेना। ठीक है, मैं एक तरफ लिख देता हूँ वैसे, 1 ये 2 3 ये रहा 4 ये 5 और ये 6, फिर आप ऊपर भी ऐसे पॉजिटिव लिखना, इधर निगेटिव आ जाएगा, इधर भी निगेटिव आ जाएगा। ठीक ना, अब ये कह रहा है -3 5, तो याद रखना जो पहला वाला जो वैल्यू होता है ना, क्या मैंने बोला सुनाई दिया आपको, जो पहला वाला वैल्यू होता है ना फर्स्ट वाला, जैसे -3 दिया है, ये एक्स का वैल्यू होगा, एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, और जो दूसरा वाला वैल्यू है वो वाई एक्सिस की तरफ जाएगा। ठीक है, तो -3, अब बताओ, तो इधर जाओगे फिर तो पॉजिटिव है एक्स पे, इधर जाओगे एक्स पे तब मिलेगा निगेटिव। ठीक, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा वाई पे, और नीचे आओगे तो निगेटिव मिलेगा वाई पे। अब पहला वाला एक्स होता है, बाद वाला वाई, तो ये 3 तो एक्स वाला हो गया, तो माइनस में 3 है तो यहाँ पर आ जाएंगे, फिर वाई कह रहा है 5, तो यहीं से इधर आ जाएंगे 1 2 3, और फिर 5 ऊपर जाएंगे। ठीक ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे आ जाएंगे, इसके सामने कहीं इधर ये पहला पॉइंट आपको मिलेगा। अगर ठीक से देखो तो ये आपको दिखेगा कितना है, ये एक्स की तरह ये -3 है, और इसका वाई का वैल्यू 5 हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको दिखाने हैं। अब बी कह रहा है, अच्छा इस पॉइंट का नाम भी दे रहा है, इस पॉइंट का नाम रख दो सर जी ए, कैपिटल ए, चलो रख देता हूँ। बी जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि x3 चले जाओ और y -5, तो बताओ किधर जाना चाहिए। x का वैल्यू इस बार तो पॉजिटिव है, प्लस में 3 है, तो प्लस में 3 आओगे तो यहाँ पे, लेकिन पॉइंट यहाँ होगा नहीं, ये मत डाल देना पॉइंट, मैंने तो दिखा दिया, गड़बड़ कर दिया ना। अभी 3 जाना है x की तरफ, लेकिन -5 जाना है y की तरफ, तो y पे निगेटिव नीचे होता है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, जो मैंने पहले दिखाया वो पॉइंट नहीं है, ये वाला होगा। ठीक है, अब कहोगे तो मैं उसको हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, ये, ओ माय गॉड, ये जाएगा, ये पूरा ही गायब हो गया ना, एक्सिस मैंने गायब कर दी ना। क्या खूब हुआ ना। ठीक है, चलो कोई नहीं, जो हुआ तो अच्छे के लिए हुआ।
ये रहा। ठीक है, अब थोड़ा ठीक से करना। अभी मैं जो कर रहा हूँ वो धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ओके, ये चलते हैं आगे बढ़े। तो ये आगे और सारे पॉइंट्स आप दिखा लेना, होमवर्क के लिए मैं छोड़ देता हूँ। और ये आई होप कह रहे नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान बताइए। सिंपल क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये ऐसे करना। पहला जो क्वेश्चन दे रहा है वो क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल 4.37। याद रखना इसमें सारे कांस्टेंट या जो भी टर्म होंगे ना लेफ्ट साइड में लेके आने का, सबको लेफ्ट साइड में। ठीक है, सबके पहले प्लस भी दिखने चाहिए। जैसे देखो 2x के पहले प्लस होगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा बट प्लस है। ये प्लस 3y तो दिख रहा है। अब आप कहोगे सर 4 प्लस 4.37, ये इधर जो है ये तो पॉजिटिव साइन के साथ है, तो इधर आएगा तो निगेटिव आ जाएगा। बाएं तरफ लाना तो है, लाना सबको है, हर क्वेश्चन में लाना है, लेकिन ये तो निगेटिव में आ जाएगा। तो देखो लगाना पहले प्लस है और ऐसे लिख दो -4.37 ऐसे करके, और इज इक्वल लिखो 0 ऐसे। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें कि ए का वैल्यू बताओ, तो जो एक्स का गुणांक है, एक्स से जिसमें गुना है, एक्स में जिस नंबर से गुना है ना आपका, वो ए हो जाएगा। तो ए का वैल्यू 2 हो गया यहाँ पे। बी चाहिए आपको, तो वाई में देखो किससे मल्टीप्लाई है, किससे गुना किया गया है, 3 से। सी देखो तो प्लस के बाद -4.37 ऐसे बोलोगे। ठीक है, कई सारे बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। ठीक है, क्या गलती करेंगे वो ना सीधे इसको प्लस में, ये जो वैल्यू है ये वाला उठा के लेके जाएंगे उधर माइनस में, और माइनस यहाँ छोड़ के बोल देंगे 4.37 सी है, फिर वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना आप। जैसे मान लो ऐसे मैं कोई क्वेश्चन अपने मन से देता हूँ, 2x प्लस 5y प्लस 4 इज इक्वल 0। ठीक है, तो इसमें ए बताओ कितना हुआ, 2 हुआ, बी कितना हुआ, 5 हुआ, और सी कितना हुआ, 4 हुआ। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे देता तो 2x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल 0, ए कितना हुआ तो बच्चा बोलेगा 2, बी कितना हुआ तो आप बोलोगे 5, और सी कितना हुआ तो फटाक से यहाँ भी बोल देगा 4। कैसे 4? मतलब यहाँ +4 है तब भी 4, और यहाँ -4 है तब भी 4, ये कैसे? ठीक है, तो ये दिखाने आना चाहिए आपको सही से। ठीक है, यहाँ ये जैसे कि प्लस लगा दो और ब्रैकेट के अंदर माइनस डाल दो, ऐसे -4 दिखा दो। ठीक है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक ना, तो आई होप आप कर लोगे। कर लोगे या नहीं कर पाओगे? चलो, एक इसमें का और कोई क्वेश्चन तो मैं कर दूं। जैसे चौथा देखो 2x इज इक्वल वाई है। ठीक है, चौथा क्या है, दे रहा है 2x इज इक्वल वाई। मैंने बोला ना सबको लेके आ जाओ, तो 2x की जगह 2x लिखो, वाई इधर आएगा तो माइनस में, लेकिन मैं ऐसे लिखूंगा, प्लस लगाऊंगा पहले और वाई को लेके आऊंगा माइनस में, बट ऐसे लिखूंगा प्लस के बाद ब्रैकेट में -। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस ही होता है, लेकिन मेरे को दिखना ऐसे चाहिए। और सी तो है ही नहीं, कांस्टेंट तो कुछ है नहीं, तो प्लस में लगा के 0 लिख दूंगा। ठीक है, और ये बराबर 0। अब मेरे से कोई पूछेगा ए का वैल्यू तो मैं बोलूँगा 2। मेरे से कोई पूछेगा बी का वैल्यू बताओ, बोलो बोलो, क्या बोलोगे, 0 या -1? हाँ, -1 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चेक कर लो सही से, दिख जाएगा। इसको बेटर ऐसे होगा ना, और इसको बेटर तरीके से लिखते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। ऐसे लिखोगे सर बेटर तरीके से, 1 मिनट, फिर से एक बार हो जाए, बिल्कुल फिर से एक बार हो जाए। क्वेश्चन क्या था देखो, 2x इज इक्वल वाई, क्वेश्चन था हम लोगों का 2x इज इक्वल वाई, यही था ना। तो 2x है, मैं इसको तो लेकर आ रहा हूँ प्लस में, प्लस लगा के -y लिख रहा हूँ, और कांस्टेंट तो है नहीं तो 0 लिख देता हूँ, प्लस में इज इक्वल 0। तो इसको ऐसे लिखूंगा 2x और प्लस और ब्रैकेट में -1 ऐसे करूँगा, देखो ध्यान से, और फिर इंटू वाई करूँगा, और प्लस ये 0 इज इक्वल 0। अब देखो x का गुणांक कितना है, 2, तो a इज इक्वल 2। y का गुणांक कितना है, -1, तो b हो जाएगा -1, और c कितना है कांस्टेंट, 0। सिंपल, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ना क्वेश्चन बड़ी बारीकी से पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये खत्म हो गया आज के ये 5 क्वेश्चन से। इस 2-3 क्वेश्चंस में मैं कुछ कुछ आपको आपको होमवर्क के लिए मैंने छोड़ा है, तो आई होप आप इन सबको ट्राई करोगे और बनाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, मिलते हैं
अगली क्लास में कल।